शुभ नववर्ष, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लेज़ी गर्ल। आप सोच रहे होंगे कि मैं हैप्पी न्यू ईयर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज बंगाली का शुभ नववर्ष हैप्पी न्यू ईयर है, नया साल है। 15 अप्रैल आज के दिन हम लोग नया साल सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन हम लोग सब लोग नया कपड़ा पहनते हैं और हाल खाता करने जाते हैं। हाल खाता मतलब दुकानों में जो पूजा होता है, वहाँ पे ग्रोसरी की दुकान, कोई भी दुकान, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। वहाँ पे हम लोग को मिठाई का पैकेट दिया जाता है, वो हम लेके आते हैं और अपना मुंह मीठा करते हैं। तो इसको हाल खाता बोलते हैं। तो मैं अभी देख सकते हो नया कुर्ती पहन लिया है, क्योंकि नया सब कुछ पहनना चाहिए। और नहा के मैंने सुबह तो नाइटी पहना था नया हो, क्योंकि कुछ भी नया हो, आप सैंडो गंजी भी नया पहन लो, नाइटी भी पहन लो, लेकिन नया पहनना चाहिए जो लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने भैया के मैन्युफैक्चरिंग जो पानी का हुआ है, वहाँ पे आज उद्बोधन है। आज वहाँ पे पूजा होगा। मैं वहाँ पे पहला पोशाक का पूजा होगा, दुकान का पूजा होगा। तो वहीं पे पूरा दिन मेरा जाने वाला है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। अभी भाई आने वाला है जो मुझे लेके जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे पूजा होगा। फैमिलीज ही रहेंगे, मैं, मम्मी, भाई, भैया, भाभी और मेरी भतीजी। तो वहीं पे हम लोग रहेंगे। और कल का जो मैंने व्लॉग शूट किया था उसका तो मुझसे घोटाला हो गया। मतलब अब मैं उसको सोच रही हूँ, उसको मैं अपलोड ही नहीं करूँगी, क्योंकि उस पर वॉइस ओवर देने के बाद बार बार वॉइस ओवर गड़बड़ हो रहा था, ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अब नहीं देते हैं वीडियो को। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आज का पहला वैशाख का ही वीडियो अपलोड करके ब्लॉग बना के आज को शाम को मैं अपलोड कर दूँगी आप लोगों के साथ। और अगर हो सकेगा तो मैं उसका शॉर्ट्स, जो मैंने कल जो मैंने स्पेंड किया है अपनी फैमिलीज़ के साथ, उसका मैं कल में छोटा छोटा क्लिप लेके मैं मिनी ब्लॉग डाल दूँगी, अगर हो सकेगा तो। मुझे नहीं भी हो सकता है शायद। तो चलिए अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, अब चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा पूजा वूजा हो रहा है और क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो चलिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में और देखते रहिए मेरा ये ब्लॉग। घर से निकलने के बाद मैं अपने मम्मी के घर आ गई और देखा सब लोग तैयार हो रहे थे। और ये रही मेरी भतीजी जो अपने पापा के गोदी में यानी मेरे भैया के गोदी में थी, और वो बदमाशी कर रही थी। तो मैंने उसका छोटा छोटा क्लिप लिया। और वो बहुत चुटपुट करती रहती है। उसका नाम है धनवी कुमारी। और आप देख सकते हो कि वो अपने पापा के साथ खेल रही है। मैं उसका पैर दिखा रही थी, मोजा पहना हुआ था उसने, सॉक्स। और वो गोदी में ठीक से रहती नहीं है, बदमाशी करती रहती है। और फिर बाद में मैंने उसके साथ भी अपना क्लिप लिया और मैं उसको बोल रही थी कि बोलो वेलकम टू माय बुआस यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो वो अपना मुंह छुपा रही थी, इधर उधर करती रहती है, बदमाश हो गई है बहुत। अभी 6 महीने की भी नहीं हुई है। और फिर मैंने मम्मी को दे दिया उसको। ये रही मेरी मम्मी जो तैयार होकर बाहर खड़ी थी और गोदी में लेके, और मैंने बोला मम्मी को मैं आपका क्लिप ले रही हूँ, और इसका भी छोटे छोटे क्लिप ले रही थी। ये तैयार हो चुकी थी और पीछे से इसकी मम्मी आई, इसको एक खिलौना दे रहे जो पिक पिक आवाज़ करता है। और ये इस खिलौने को पकड़ेगी कैसे, इसके तो हाथ ही छोटे छोटे हैं। और मम्मी बोल रही थी कि इसके हाथ तो छोटे छोटे हैं, ये कैसे पकड़ेगी, खिलौना ही बड़ा हो गया है। और फिर क्या, फिर खेलने उलने के बाद उसके साथ फिर हम लोग टोटो में करके भैया के वो मैन्युफैक्चरिंग के वहाँ पे आ गए जहाँ पे वो पूजा होने वाला था। और पीछे आप देख सकते हो ये मेरा भैया है, भाभी है और मेरी छोटी सी भतीजी धनवी है। और हम सब बात कर रहे थे। पंडित जी तो आए नहीं थे, क्योंकि हम लोगों को सब पूजा का तैयारी भी करना था। तो हम लोग सोचा कि पहले हम लोग उस जगह का एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं। और पीछे वो जो बस्ती के बच्चे लोग तो वो भी खेल रहे थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब बहुत बातें हो गई, अब हम लोग थोड़ा सा पूजा की भी तैयारी कर लेते हैं। तो पूजा की तैयारी करने से पहले फिर मैंने छोटा सा एक क्लिप लिया बाहर से। और वो रहा हमारा मिनी किचन, जहाँ पे हम लोग कभी कभी पिकनिक टाइप का ही कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग यहाँ पे आएंगे घूमने के लिए। और यहाँ पे मेरी भाभी अपनी बेटी मतलब मेरी भतीजी को लेके खेल रही थी। उसका कपड़ा उतार दिया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, उस पसीना से वो कितना लथपथ हो गई थी। और यहाँ पे मम्मी उसको देख रही थी और बोल रही थी कि उसको भी गर्मी लग रही है। और यहाँ पे फिर उसके साथ खेलने के बाद भैया मतलब भाभी और मम्मी ने
पूजा का तैयारी स्टार्ट कर दिया। और मैं छोटा सा क्लिप ले रही थी क्योंकि भतीजी मेरे गोद में थी और मैं उसको लेके ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही थी, तो जितना हो सका मुझसे तो उतना ही मैंने छोटा छोटा क्लिप लिया। और पंडित जी तो आए नहीं थे, तो फटाफट मम्मी और भाभी दोनों मिलके तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे जो बच्चा था वो पानी से खेल रहा था, मैंने उसको बोला ज़्यादा खेलो मत। और उसके बाद ये रहे मेरे महाशय भाई जो आए बाहर से घर, मतलब वहाँ पे आए और मैं इसको बाल पकड़ रही थी और बोला कि हाय बोलो, तो उसने हाय बोला और वो फ़ोन पे बात कर रहा था। और यहाँ पे पूजा की तैयारी भी ऑलमोस्ट होने वाली थी, मतलब हो ही गई थी। यहाँ पे अल्पोना दिया था मेरी भाभी ने और इस यहाँ पे सत्यनारायण जी का पूजा होगा। और यहाँ पे जो मेरी भतीजी थी जो सो गई थी वो उठ चुकी थी, तो फिर मैंने उसको लिया गोदी में। और थोड़ी देर बाद मेरी और एक भाभी आ गई अपने छोटे बेटे के लेके, और वो उसका बड़ा बेटा है रोहन। मैंने उसको बोला हाय बोलने के लिए, तो वो शर्मा रहा था और ये बहुत बदमाशी करता है। और इसका जो छोटा भाई है वो मेरी धनवी से एक महीने का छोटा है। और उसके बाद मैं अपने बस्ती वहाँ की बस्ती के बच्चों के साथ बोल रही थी कि तुम लोगों का नाम क्या है, तुम लोग बताओ, और बोला हाय बोलो कैमरे में। तो वो लोग सब लोग बोल रहे थे अपना अपना नाम और बाद में हाय भी बोला। फिर क्या, फिर मैंने अपने भाई को अपना, मतलब मेरा भाई भी बिज़ी था, यहाँ पे सब लोग बिज़ी थे। और ये जो था ये मेरा भैया है और एक कज़न ब्रदर, उसको बोला तुम हाय बोलो। वो बोल रहा था हाय भी बोला और बाद में मुझे बोल रहा था कि तुम तो यूट्यूब कर रही हो, अब तुम तो बहुत पैसे कमा रही हो। अब उसको कौन बताए कि यूट्यूब में तो मेरा सब्सक्राइब ही नहीं हो रहे, तो कमाऊँगी कैसे। और यहाँ पे मेरी भाभी थी, उन्होंने भी हाय बोला। और बगल में चाची बैठी हुई थी, वो देख रही थी कैमरे में। यहाँ पे तो सारे पूजे की तैयारी हो चुकी थी और ये मेरी भाभी थी जो पूरे पसीना में लथपथ हो रखी थी और वो दिया जला रही थी। दिया नहीं जला रही थी, वो सिंदूर में तेल डाल रही थी। और यहाँ पे बगल में मेरे मामा बैठे थे, मैंने उनको बोला हाय बोलने के लिए। मामा बोल रहे हैं कि तुम ये वीडियो मुझे भेज देना। और यहाँ पे मेरा भैया थे, उन्होंने भी हाय बोला। तो फिर मैंने मामा जी को बोला कि ये यूट्यूब पे डालने वाली हूँ मैं, तो आप यूट्यूब पे देख लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देख लूँगी। मैंने कहा कि आप सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया था, पंडित जी भी आ गए थे और बहुत गर्मी हो रखी थी, बहुत गर्मी लग रही थी। और मैं बीच में सो गई थी तो मैं पूजा को उतना क्लिप नहीं ले पाई और गर्मी भी लग रही थी। और बच्चे को भी ले रखा था तो ज़्यादा अच्छे से क्लिप भी नहीं ले पाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो हवन भी स्टार्ट हो गया है। और ये फिर एडिटिंग की वजह से पता नहीं क्यों ये कैमरा ही मेरा अच्छा से नहीं शूट कर पाई शायद, इसीलिए एडिटिंग में भी ये डिस्टर्बेंस हो गया। पता नहीं क्यों बीच बीच में ऐसे ऐसे हो जाता है कैमरा। और यहाँ पे हवन चल रहा था, मम्मी थी, भैया थे और भाभी थी और पंडित जी थे। वो दोनों मतलब तीनों चारों मिल के हवन कर रहे थे और मैं वीडियोस ले रही थी। और हवन का जो अग्नि का जो ताप होता है वो हम सब ले रहे थे क्योंकि वो लेना अच्छा होता है। बोला जाता है कि हवन का ताप बॉडी में लेने से अच्छा होता है। तो मैंने वो क्लिप लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हवन चल ही रहा था। और क्या, पूजा हवन होने के बाद पूजा भी ख़त्म हो गया। फिर हम लोगों ने प्रसाद बांटा सब लोगों को। और उसके बाद तो मैं क्लिप नहीं ले पाई, फिर मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद मैं अपनी धनवी के साथ उसके साथ मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया वीडियो का। उसके बाद मैं घर आ गई, फिर मैंने एडिटिंग किया। और क्या, बस आज का व्लॉग इतना ही। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अच्छा नहीं लगा होगा तो कमेंट में बोल दीजिए कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऐसे ही साथ रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। क्योंकि ये व्लॉग मैं रात को एडिटिंग कर